वालेकुम। आज हम माश की दाल मसाले वाली बनाएंगे। उसके लिए तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी कम है माश की दाल, जिसको मैंने भिगो दिया था। तकरीबन आधे घंटे से ये भीगी हुई है। इसके अलावा इसमें 2 बड़े टमाटर जाएंगे, 2 हरी मिर्चें जो मैंने काटी हैं, 1 दरमियानी प्याज है और अदरक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से जाएगा। इसमें नमक हस्बे जायका है, कुटा हुआ मसाला है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। ये मैंने 1/4 कप तेल डाला है। इसमें हम अपनी प्याज को ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन करना है। ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसमें डालना है। और साथ ही अपने ये टमाटर और हरी मिर्चें अदरक जो हमने रखी थी ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हमने, और इसको हमने टमाटर को गलने के लिए रखना है। ये हमारे टमाटर नरम हो गए हैं और हम इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे। इसके साथ ही हमने अपना जो मसाला जात रखे हुए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि वो भी साथ ही भून जाए। अदरक डालने की वजह से इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, अदरक की खुशबू। ये दाल, अब हमारा मसाला देखें सारा भुन गया है, रोगन अच्छा सा तेल ऊपर आ गया है हमारा। अब हमने इसमें ये दाल ऐड कर देनी है। दाल जैसे मैंने बताया आधे घंटे तक इसको भिगोई हुई थी मैंने। और इस दाल में पानी जो है वो चावलों के हिसाब से डलता है। जैसे चावलों में हम 1.5 पौरवा पानी डालते हैं, इसमें भी इसी तरह पानी डलेगा। देखिए, जैसे चावलों में हम पानी को चेक करते हैं 1.5 पौरवे का हिसाब रख के 1.5, इसी तरह इसमें भी हम चेक करेंगे और ये पानी बिल्कुल सही है। अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता, जब तक हमने इसको पकाना है। इसको बस ढक के इसको हमने रखना है जब तक ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और दाल इसी पानी में गल भी जाएगी। और मीडियम आंच के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है, बहुत तेज़ आंच ऐसी नहीं है। ये अब हमारी दाल में से तकरीबन 80% पानी खुश्क हो गया और 10% रह गया, 20%। तो अब हमने इसकी आंच हल्की करके इसको दम पे रख देना है, ताकि ये दाल जो हमारी थोड़ी बहुत कच्ची रह गई है वो भी पक जाएगी और ये पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। बस इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और ये इसी तरह इसमें पानी खुश्क हो जाएगा और दाल भी तैयार हो जाएगी। जी नाज़रीन, हमारी दाल देखिए बिल्कुल रेडी है। बस हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और सर्विंग करनी है। मैंने एक टोटका भी बताना था आप लोगों को कि अगर कोई सा भी खाना स्पेशली शुरवे वाला जो है हम बना रहे हैं और हमें लगे कि हमारा रोगन उड़ गया है, उसमें तेल ऊपर से गायब हो गया है, तो उसको वापस लाने के लिए एक टोटका ये है कि आप लोग बर्फ़ की क्यूब्स जो होती हैं वो उसके अंदर सालन के अंदर डालकर और उसको चूल्हा बंद करने के बाद आपने बर्फ़ की क्यूब्स डाली, ऊपर से ढक्कन ढक के रख दिया, 5 मिनट के लिए छोड़ दें, रोगन इंशाल्लाह वापस आ जाता है। आप लोगों को एक टोटका शेयर करना था तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ। जी नाज़रीन, हमारी दाल बिल्कुल रेडी है और इसके साथ हमने लच्छे वाले पराठे बनाए हैं, जिसका लिंक हम ऊपर दे देंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो जल्दी देखने को मिल जाए। और बस मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।